हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल अमिता नरूला के रिएक्शन में। और आज हम जो रिएक्शन देने वाले हैं वो देने वाले हैं अपनी किट्टू रानी का बर्थडे का। हाँ जी, आपने ठीक सुना। जो आजकल किट्टू रानी बहुत हो रहा है जगत भैया की तरफ से, और जो मनीषा जो हैं इसको इग्नोर कर रही हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि आगे चल के जो मनीषा हैं वो इस बात को लेके बहुत पछताने वाली हैं, क्योंकि देखो नेहा के टाइम पे भी उन्होंने यही किया था, पछताई। और मैं ये नहीं कहती कि नेहा गलत है, क्योंकि सचिन भी गलत है। सचिन 100% गलत है और हमेशा गलत ही रहेगा, क्योंकि उसने इतना नीचता का काम किया हर जगह। कितनी औरतों को इतना बदनाम किया है, कितने गंदे गंदे एलिगेशंस लगाए हैं, और कितनी जो औरतें हैं उनको बदनाम किया है, कितने कितने बुरा बुरा बोला है। और आजकल वो अमित किट्टो के पास ज़्यादा घुस रहे हैं। तो बात करते हैं अमित किट्टो, सिर्फ किट्टो के बर्थडे की। उन्होंने जो है जो ड्रेस पहनी है जिसको लेके वो बहुत ट्रोल हो रही हैं। मैंने उनकी बहन का वीडियो भी देखा था, वंदना एंड किट्टो व्लॉग्स। तो सबसे पहले मुझे एक बात समझ में नहीं आई, अगर उनका अपना कोई चैनल है तो उन्हें सिर्फ अपने चैनल अपने दम पे ही खोलना चाहिए था। उन्होंने अपनी बहन का सहारा लेते हुए वंदना एंड किट्टो व्लॉग्स क्यों डाला? बहन का सहारा लेने की क्या ज़रूरत थी? और दूसरी बात, उन्होंने सोनाक्षी सिन्हा बनने की पूरी कोशिश करी ब्लैक ड्रेस में, वंदना ने। और जब मुंह खोला, ए निशा, ए निशा, जब मुंह खोला तो ऐसी करके आवाज़ निकाली, और वही चप 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 करके खाना। आप कितने भी ऊंचाई पे उठ जाओ, कितने पैसे कमा लो, पर कुछ टेबल के मैनर होती हैं, कुछ एडिकेट्स होते हैं, उनको ध्यान में रखना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि गांव का इंसान अमीर नहीं बन सकता, मैं ये नहीं कहती। अभी आपने देखा था कुछ दिन पहले बर्थडे के बाद का भी, जो किट्टो ने दूसरे दिन का निशा को एक पास्ता जब बनाते थे कढ़ाई जला दी, वो जली नहीं है, वो थोड़ा लग गया था। और कितनी बातें जो हैं वो उसने निशा को सुना दी थी। तो ये इनके एडिकेट्स ही हैं। दूसरी चीज़ ये है कि मैं किट्टो के लिए बोलूँगी कि ठीक है, मॉडलिंग वाली ड्रेस पहनो, आप खूब पहनो। देखो, किसी को हम ये नहीं कह सकते तुम ये पहनो तुम वो मत पहनो। जब उसका हस्बैंड कुछ नहीं कह रहा तो हम कोई उंगली उठाने वाले नहीं हैं। बट वो ड्रेस पहनो जो आप पे अच्छी लगे। अगर आपको ऐसी ही ड्रेसेस पहननी है तो पहले आप अपना फिगर मेंटेन करो, क्योंकि अगर आप आलिया भट्ट बनना चाह रहे हो या वो लोग जिम और योगा में कितने पसीने बहाते हैं, मीठा छोड़ देते हैं, डाइटिंग करते हैं, हेल्थी फूड को फॉलो करते हैं, तब जाके वो अपना ज़ीरो साइज फिगर या फिगर मेंटेन करते हैं। चप 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 करके खाती नहीं हो। और इतनी ऊंचाइयों पर अगर आप बन रहे हो, इतना पता है आपको दोस्तों, इतना जो है मैंने देखा है, इतना बॉलीवुड वालों के अंदर भी वो भी डाउन टू अर्थ हैं, है ना, ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। इतना उनके अंदर भी मैंने नहीं देखा। किसी का बर्थडे हुआ तो सेट पे ही बना लेते हैं, सेट पे ही बर्थडे मना लिया, है ना। पर ये क्या करते हैं, हद कार खरीदेंगे तो दिखावा, बच्चे का बर्थडे होगा तो दिखावा, खुद का बर्थडे होगा तो दिखावा, मैरिज एनिवर्सरी होगी तो दिखावा। और यही अब किट्टो का होता जा रहा है। कार खरीदी तो भैया यूँ करके कार में, और मैरिज एनिवर्सरी थी तो उसमें कितनी ट्रॉल हुई वो अपनी साड़ी को, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था पहना क्या है। और अब अगर आपको ऐसी तरीके से कपड़े पहनने हैं तो आप बॉलीवुड एक्ट्रेसेस बनना चाहती हैं अगर किट्टो रानी जी, तो फिर पहले अपना फिगर भी उस तरीके से मेंटेन करो ताकि आप ट्रॉलिंग में ना जाओ, ठीक है ना। अपने व्यवहार को अच्छा करो। आप कहीं की बॉलीवुड एक्ट्रेसेस नहीं हो, लोगों ने ही आपको यूट्यूब से, और मैं सच बताऊं यूट्यूब वालों ने जो हमारे जितने व्यूवर्स हैं उन लोगों ने ही, जितनी ऑडियंस है उन लोगों ने ही इनको सर पे चढ़ाया, नहीं तो ये कुछ नहीं है। और ये लोग तब से बने जब से कोरोना हुआ है। कोरोना में लोगों ने घर में बैठ के, जो लॉकडाउन लगा है तो लॉकडाउन में जो है सबने घर बैठ के
सब वीडियोस देखे हैं, उसके बाद से यूट्यूब ने पकड़ा है, उसके बाद से सबके चैनल ग्रो हुए हैं, उसके बाद से इन सब ने इतनी इनकम कमाई कि ये संभालने में नहीं संभल रहे, है ना। तो मैं ये नहीं कहूँगी किट्टो रानी जी आप बिल्कुल हवा में उड़िए, खूब उड़िए, आपका पैसा आपकी मर्जी है, पर अपने आप को उसी तरीके से ढालिए, भी अपनी भाषा के थोड़ा सही करिए। चप 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 जो खाती हैं मुंह खोल के, वो उसको थोड़ा सही करिए। थोड़े टेबल के जो मैनर होते हैं खाते समय, है ना, डाइनिंग टेबल के, वो थोड़ा रखिए। थोड़ा अपने फिगर को मेंटेन करिए। अगर आप बॉलीवुड में घुस नहीं चाह रही हैं तो पहले अपने अंदर वो चीज़ लाइए, है ना, उसके बाद आप ऐसा करिए। आप तो, और यही वो लेडी है जो सचिन के लिए कह रही थी, हम तो बिल्कुल तैयार हैं, मैं प्यार के लिए भी कहती, तो ये चीज़ें गलत है ना। और आप जानती हो कि उसने नेहा के साथ क्या किया, और मैं नेहा को ब्लेसिंग्स देती हूँ, ताशी को ब्लेसिंग्स देती हूँ कि वो ठीक रहे। और तमाम बच्चे, तमाम जितने भी हमारे व्यूवर्स है, ऑडियंस है, मेरी ब्लेसिंग्स है आपको, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनको, मेरी सब्सक्राइबर्स को मेरी ब्लेसिंग्स हैं सबको। और जितने बुज़ुर्ग हैं, जितने बच्चे हैं, मैं सबको ब्लेस करती हूँ कि ईश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। उठो। मैं ये नहीं कह रही, देखो यूट्यूब पे जो आया वो कमाने आया है। शायद मैंने भी रिएक्शन चैनल खोला कमाने के लिए खोला, लेकिन हमेशा डाउन टू अर्थ रहो। कब क्या आ जाए, यूट्यूब बंद हो जाए, क्या रह जाएगा, किसका क्या कोई चैनल चल जाएगा, नहीं चलेगा, है ना। सबको अपनी औकात याद आ जाएगी। जो भगवान ऊपर बिठा देते हैं सब नीचे गिरा भी सकते हैं, तो उतना ही करो जितने हो, हवा में नहीं उड़ो, है ना। इतना किसी गरीब के लिए कर दो तो बहुत दुआएं देगा, तो वो बहुत दुआएं देगा, बहुत दुआएं देगा। जो भी किसी गरीब के लिए करोगे अगर, तो बहुत दुआएं देगा आपको। मैंने सचिन को ऐसी मोटी चेन पहने हुए देखा। मैं ये नहीं कह रही खूब पहनो भैया, तुम्हारा पैसा है, पर मैंने कभी किसी को, किसी भी यूट्यूबर को, क्या वो नेहा तिवारी हो, क्या सरिता दरक हो, क्या सचिन हो, क्या आयुष सृष्टि हो, पर मैंने किसी भी यूट्यूबर को नहीं देखा किसी भी गरीब की मदद करते हुए। अगर करेंगे भी ना तो पहले वो रील बनाएंगे, उसके बाद करेंगे, तो ये चीज़ें गलत है। तो वो ये चीज़ें गलत है। मैं आपसे यही चीज़ बोलूँगी, किट्टो रानी उड़ो, हवा में खूब उड़ो, पर पहले अपने फिगर को मेंटेन करो ताकि आप ट्रोलिंग से बचो। आप हर बार ट्रोल होती हो अपने ड्रेसिंग सेंस को लेके, अपने बोलने के तरीके को लेके, अपने व्यवहार को तरीके के लेके। और यही व्यवहार अगर निशा आपके साथ करे तो आपको कैसा लगेगा, है ना। तो अपने व्यवहार को सही करो। आपके घर कोई मेहमान आए तो अपना व्यवहार अच्छा रखो। तो हर चीज़ें संभालते हुए, करते हुए किट्टो रानी करो। और दूसरी बात, तुम्हारा भी एक पति है, एक बच्चा है, दूसरों के पति में झांकना छोड़ दो। जो तुम चाह रही हो कि सचिन के साथ मैं घुसूंगी तो मेरा नाम होगा, मेरे चैनल का नाम होगा, ऐसा नहीं है। अगर आपके चैनल में दम है तो आगे बढ़ोगे। चलो ये तो रही सचिन की बात। सौरभ जोशी अपने दम पे बढ़ा है, नंबर 1 व्लॉगर है वो, तो अपने दम पे है। ये नहीं कि सचिन मनीषा के साथ रह के। ये लोगों की गलत फहमी है ना। अगर लोगों ने पसंद कर लिया तो आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा दे, वो भगवान भी कहाँ से कहाँ पहुँचा दे, इतना कोई सोच भी नहीं सकता है। ठीक है ना। ये याद रखो, आए आप गांव के बैकग्राउंड से ही हो, क्या बैकग्राउंड है वो सबने देखा है, तो आगे बढ़ो पर ज़मीन से जुड़े रहो। और ऐसे ड्रेसेस पहनो पर फिगर मेंटेन करो, व्यवहार अच्छा रखो। और दूसरी चीज़ है, थोड़ी गरीबों की भी मदद करना सीखो। ठीक है ना, तब ईश्वर आपको बहुत आशीष देगा। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, उम्मीद करती हूँ। मेरी तबीयत दोस्तों मंडे से बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसीलिए मैं जो हूँ लगातार वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ। और आप भी मेरे लिए प्रेयर करें। और मुझे फाइनेंशियली भी बहुत इस समय कंडीशन डाउन चल रही है,
तो मैं आप लोगों से ये कहूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप लोग हमेशा खुश रहें। मेरी ब्लेसिंग आप लोगों के साथ हमेशा हमेशा बनी रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।